हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। बिहार में जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से लगातार बीजेपी और जेडीयू में अनबन की बातें सामने आ रही हैं। कभी जेडीयू बीजेपी को घेरती नजर आती है तो कभी बीजेपी जेडीयू पर सवाल खड़े करती दिखाई देती है। अब एक बार फिर बीजेपी ने नीतीश सरकार को घेरा है। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में इंडिगो के स्टेशन हेड रुपेश सिंह की हत्या को लेकर नीतीश सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। पटना में मंगलवार की शाम सरेआम हुई इस हत्याकांड के बाद विपक्ष के साथ ही अपनों ने भी नीतीश सरकार पर उंगली उठानी शुरू कर दी है। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने इस घटना के बाद कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बिहार की एनडीए सरकार पर बड़ा सवाल उठाया है। विवेक ठाकुर ने कहा कि 3 से 5 दिन के अंदर पुलिस को एक निष्कर्ष पर आना ही होगा, जिससे सीबीआई को भी इस केस को देने की स्थिति में ये मामला घसीटा पीटा ना जा सके। राज्यसभा सदस्य विवेक ठाकुर ने कहा कि जिस शख्स की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, उसे इस तरह से सरेआम गोलियां मारी गई हैं, ये बिहार की नई सरकार पर बड़ा सवाल है। अगर 3 से 5 दिन में निष्कर्ष ना निकले तो इस केस को बिहार सरकार को तुरंत सीबीआई को सौंपना चाहिए। इस बात की भी तहकीकात होनी चाहिए कि क्या लॉ एंड ऑर्डर की बात प्रायोजित है, रुपेश के हत्यारे कौन हैं और उनकी हत्या क्यों की गई, ये जानना पटना पुलिस के लिए चुनौती है, जिसे 3 से 5 दिन में पूरा करना होगा। विवेक ने कहा कि जांच समय से होनी चाहिए, वरना इस केस का भी हाल सुशांत सिंह केस टाइप हो जाएगा और केस सीबीआई को लंबे अंतराल के बाद मिलेगा। बिहार के महाराजगंज से ही बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने भी इस घटना के बाद पुलिस पर सवाल खड़े करते हुए रुपेश सिंह की हत्या पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने रुपेश सिंह के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों को साझा करते हुए कहा कि रुपेश सिंह से उनके पारिवारिक संबंध थे और उन्होंने ही रुपेश सिंह को कोलकाता से पटना लाया था। उन्होंने सरकार और डीजीपी से जल्द अपराधियों को पकड़ने और सजा देने की मांग की है। वहीं बता दें कि इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर भी आ गए हैं। पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार सुबह ट्वीट करके कहा, अनैतिक और अवैध सरकार के संरक्षण में अपराधों और दुष्कर्मों की प्रतिदिन संख्या बढ़ना एनडीए की सामूहिक विफलता है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, नीतीश जी द्वारा अपराधों को छिपाने की चेष्टा और उसे स्वीकार नहीं करना ही सबसे बड़ा अपराध और अपराधियों के लिए रामबाण है। उनसे बिहार नहीं संभल रहा, वो अविलंब इस्तीफा दें। देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए एसपीएन 9 न्यूज के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल एसपीएन 9 न्यूज को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।